आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारा ये साल जो 2023 है ये ख़त्म होने पर है, तो इन बचे हुए कुछ दिनों के अंदर हमें क्या करना चाहिए ऐसा कि हम नए साल के अंदर नई तरीके से प्रवेश कर सकें, कि हम एक जय पाने के द्वारा प्रवेश कर सकें, सामर्थ के द्वारा प्रवेश कर सकें, परमेश्वर के मस्से के द्वारा प्रवेश कर सकें, बिना खामीर, बिना कमज़ोरी, बिना अभिलाषा, बिना बुराई के प्रवेश कर सके। तो ध्यान से सुनना, हमें जो करना चाहिए वो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उपवास और प्रभु के साथ बैठना, उसके साथ बनाना एक अच्छा रिश्ता। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि जब तक हम उपवास नहीं रखेंगे तब तक हमारे अंदर की शारीरिक जो अभिलाषाएँ हैं वो शारीरिक अभिलाषाएँ और हर वो बातें, जो विचार, जो शैतानी है, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो हमें डिस्टर्ब करते हैं, जो हमारी आत्मिक उन्नति के विरोध में है, जो हमें पाप में डालते हैं, हर प्रकार के ऐसे विचार, ऐसे व्यवहार, ऐसे काम, ऐसे चरित्र, ऐसी सोच, ऐसे दर्शन, ऐसे स्वप्न जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, या ऐसे शब्द, ऐसे जो हमारे व्यवहार, ऐसे चल चरित्र हो जाता है हमारा। तो प्रभु में करेक्ट करना चाहता है इस विषय में। अगर हम उपवास रखें तो हमारी ज़िंदगी की ये सभी खमीर, ये सभी लोमड़ियाँ, ये सभी बुराइयाँ, इनके ऊपर हम जय पा सकेंगे। शुरुआत करना ज़रूरी है। हम ये नहीं कह रहे, प्रभु ये नहीं कह रहा है कि झट से तुम एक बार में उचक के चाँद को छू लो। प्रभु के कहने का मतलब ये है, प्रभु में ये सिखलाना चाह रहा है, छोटे से कोशिश तो करो, शुरुआत का कदम बढ़ाओ। प्रभु ये नहीं कह रहा है कि तुम एक बार में पूरे 24 घंटे का उपवास रखो। प्रभु कह रहा है शुरुआत कर। शुरुआत चाहे तेरी कितने भी घंटे की हो, कितने भी टाइम की हो, उस शुरुआत के अंदर अपने नए साल के विषय में ये प्रार्थना कर, प्रभु मैं इस खमीर, इस बुराई, इस अभिलाषा के साथ, इन कमज़ोरियों के साथ, इस दुख, तकलीफ, परेशानी, बीमारी, घटी के साथ प्रवेश नहीं करना चाहता। मैं नई तरीके से 2024 में प्रवेश करना चाहता हूँ। हालेलुया। तो उसके लिए आपको उपवास रखना ज़रूरी है, और जितना हो सके उतना आप खुदा के साथ बैठो, प्रार्थना करो। उपवास के साथ साथ जब आप अपनी परिस्थितियों के लिए प्रार्थना करोगे, स्पेशल अपने लिए प्रार्थना करोगे, जब आप खुदा के सामने अपने आप को रखोगे, तो परमेश्वर देखेगा कि मेरी बेटी, मेरा बेटा अब जब तक जैसा ऐसा जीवन बिताया है या जिया है, उसको उस पुराने जीवन से हटना चाहती है, हटना चाहता है, ये बदलना चाहती है, बदलना चाहता है, तो मैं उसको क्यों ना बदलूं। और ये कोशिश भी कर रही है और ये इच्छा रख रहा है कि प्रभु मैं 2024 के अंदर नई तरीके से प्रवेश करना चाहता हूँ। मैंने तेरा 2023 के अंदर अब तक भी बहुत दिल दुखाया, मैंने बहुत पाप किए, विचारों से, व्यवहारों से, कामों से, शब्दों से, सोचों से, चरित्र से, अपनी अनाज्ञाकारिता करने के द्वारा प्रभु मैंने अपने व्यवहार के द्वारा परमेश्वर मैंने तेरी आंखों में आंसू लेकर आए, लेकिन प्रभु अब नहीं करना चाहता। जब प्रभु देखेगा कि मेरी बेटी के अंदर एक तड़प है कि वो मेरे लिए जीना चाहती है, जब प्रभु देखेगा मेरे बेटे के अंदर एक आशा है, एक इच्छा है कि वो बदलना चाहता है, तो परमेश्वर क्यों नहीं बदलेगा। प्रभु देखेगा कि देख मेरी बेटी, मेरा बेटा बदलने के लिए, खुद को बदलने के लिए, खुद को मेरे समान बनाने के लिए, खुद को मेरे ग्रहण योग्य बनाने के लिए, खुद को मेरे चरित्र से भरने के लिए, खुद को मेरे गुणों से भरने के लिए, देखो उपवास में आ रही, कोशिश कर रहे हैं, इच्छा रख रहे हैं मेरे बच्चे, और मेरे साथ संगति करने की भूख और प्यास रख रहे हैं, तो मैं क्यों ना करूँगा। मेरे भाई और बहनों, प्रभु आपको बदलना चाहता है, और प्रभु नहीं चाहता इस बात को कि आप दुख में, समस्या, बीमारी, परेशानी में, घटे में या आंसू में या रुकी हुई ज़िंदगी में रहो। प्रभु आपको बदलना चाहता है। प्रभु चाहता है कि आप उकामों के समान उड़ो। प्रभु चाहता है आप बलवंत बनो। प्रभु चाहता है आप अधिकारी के समान जियो। प्रभु चाहता है कि आप रूल करो पृथ्वी पर, अधिकारी के समान जियो। प्रभु चाहता है कि आप एक एम्बेसडर के समान जियो। प्रभु चाहता है एक राजा के समान जियो, क्योंकि खुदा ने आपको और मुझे एक राज्य दिया है। राज्य उसी को दिया जाता है जो राजा है। हालेलुया। तो ये टाइम है कि जितना हम उपवास में आ सके, देखो हमें करना क्या है इन दिनों, सब जिसको अन्य भाषा मिली वो अन्य भाषा में जितना हो सके उतना प्रार्थना करना शुरू करें। चलते फिरते, उठते बैठते, आते जाते, अगर मतलब वाहन भी चला रहे तब भी अन्य भाषा में प्रार्थना करने की कोशिश करें। दूसरा, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि एक विश्वासी का जीवन बदले। शैतान नहीं चाहता है कि एक विश्वासी की ज़िंदगी में कोई आशीष आए, बरकत आए, या वो उठे या वो बढ़े। शैतान नहीं चाहता है। तो उसको पता है कि अब नया साल आने वाला है, तो नया साल आने से पहले वो पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाने की कोशिश कर रहा था। शत्रु, वो दुष्ट आत्मा है कि आपको और मुझे गिराए, या हमें भटकाए, या हमें पाप में डाले, या वो ऐसा चाहती है, ऐसी वो दुष्ट आत्मा है कि हम कभी उठकर चल ही ना पाए खुदा में। तो हमें उपवास में आना ज़रूरी है, पहला। दूसरा, हमें प्रभु के साथ रिश्ता बनाना ज़रूरी, घनिष्ठ रिश्ता। तीसरा, आप कोशिश करो जितना हो सके उतना ज़्यादा वचन पढ़ो। चाहे आपको 15 मिनट मिल लेना, उस 15 मिनट को भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर लो, यूज़ कर लो। अगर आपने एक दिन में एक वचन पढ़ा, अगर आपको याद हो गया,
तो हफ्ते में 7, महीने में 30, साल में 365, और आप वचनों से भर जाओगे। और ऐसा हो नहीं सकता कि एक दिन में सिर्फ आप एक ही वचन पढ़ो। आप कम से कम 10-15 वचन तो आसानी से पढ़ सकते हो। अगर आपको पढ़ने नहीं आता तो आप ऑडियो बाइबल सुन सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप प्रार्थना में बैठो, वो समय प्रार्थना में लगाओ, प्रभु से भूख और प्यास रखो, प्रभु से मांगो, बोलो प्रभु तो मुझे बतला, सिखा, समझा, मुझसे बात कर, मुझे दिखाई दे, मेरी आत्मिक आंखों को खोल, मेरी आत्मिक कानों को खोल, और प्रभु मेरी बुद्धि को खोल। मैं तुझसे बात करना चाहती, सुनना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, मुझे नहीं आता कुछ, तू मुझे सिखा। भूख और प्यास से मांगो परमेश्वर से। अन्य भाषा में जितना हो सके, अगर आपको अन्य भाषा मिली है तो आप अन्य भाषा में हो सके तो खुदा के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करो, क्योंकि जो अन्य भाषा बोलता है वो स्वर्गदूतों की बोलियां बोलता है, वो परमेश्वर से बातें करता है, भेद की बातें आत्मा में होकर करता है, और अन्य भाषा के द्वारा मनुष्य अपनी उन्नति करता है। ये टाइम है। परमेश्वर अब तक जो भी मैंने खोया है, अब मैं उसको पाना चाहता हूँ, उससे बढ़कर पाना चाहता हूँ। जो ब्लेसिंग, जो चंगाई, जो छुटकारा, जो सामर्थ, जो अभिषेक, जो ताकत, जो अनुग्रह, जो भरपूरी, जो भी कुछ ब्लेसिंग, शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक, संसारिक, कुछ भी, मेरी उन्नति, तरक्की, जो कुछ भी मैंने खोया था अब तक में मेरी गलती के कारण, प्रभु अब मैं इस साल के खत्म होने से पहले, वरन इसी साल के अंदर एक नई तरीके से तू मुझे ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा, उठाएगा, बढ़ाएगा, तू मुझे फिर से ब्लेस करेगा। सोचो समझ से बढ़कर, जो खोया था उससे बढ़कर तू मुझे ब्लेस करेगा, और इस नए साल के अंदर तू नए तरीके से मुझे आग की तरह इस्तेमाल करेगा, नई तरीके से तू मुझे प्रवेश कराएगा। आपको शब्दों में मांगना है, आपको विश्वास में मांगना है, प्रार्थना करके मांगना है, प्रभु से बोलना, इच्छा रखनी है। जैसा तू बोलेगा वैसा होगा। आप बोलोगे प्रभु से, जितना आपका जैसा विश्वास है उसके अनुसार परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। बोलो प्रभु मुझे वरदानों से भर। मैं 2024 के अंदर वरदानों से, तेरी आत्मा के फलों से, तेरे सद्गुणों से और तेरे तरस से, खासकर तेरे तरस से भरकर तेरे लिए मैं इस्तेमाल होना चाहता हूँ। अगर तरस है ना तो सब कुछ समझ लेना आपके लिए बहुत आसानी से होने लगेगा। बहुत कुछ आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। आपको गधे वाली ज़िंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। कई बार विश्वासी प्रभु के वचन का ज्ञान ना होने की वजह से ना वो मेहनत तो बहुत करता है लेकिन उसको अच्छा प्रतिफल नहीं मिलता, क्योंकि लिखा है मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही थी। प्रभु से बोलना है, परमेश्वर अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान और समझ से भर, इन वरदानों से मुझे भर। हालेलुया। सबसे पहले जो है वो उपवास में आना, दूसरा परमेश्वर के साथ बैठना, उससे बातचीत करना, समय निकालना प्रभु के साथ। तीसरा अन्य भाषाएं, जितना हो सके उतना अन्य भाषा, अगर अन्य भाषा नहीं है तो जितना हो सके उतना धन्यवाद, स्तुति करना, उसकी तारीफ करनी है। आप उसके महिमा के लिए जब आप उपवास करोगे, जब आप परमेश्वर की संगति में बैठोगे, अगर आपके पास अन्य भाषा भी नहीं है तो भी आप नॉर्मल भी गीत गाओगे, उसकी आराधना करोगे, क्योंकि आराधना के द्वारा छुटकारा होता है, आराधना के द्वारा बंधन टूटते हैं। जब आप आराधना करोगे तो परमेश्वर का सिंहासन आपके बीच लगेगा। और ऐसा हो भी सकता है 100%, क्योंकि बहुत से लोगों ने अन्य भाषा परमेश्वर की आराधना करने के दौरान पाया है। उन्होंने सोचा भी नहीं कि मुझे आज अन्य भाषा मिलेगी, कल अन्य भाषा मिलेगी, बस वो करना शुरू कर दिया, अपने हिस्से का काम करे जा रहे। प्रभु देख रहे थे, कोई कल भी बैठी, परसों भी बैठी, लेकिन इसने हार नहीं मानी है। इसको लग रहा है कि मैं इसकी ज़िंदगी में काम नहीं कर रहा, तो परमेश्वर ब्लेस करेगा आपको। हालेलुया। और चौथा, अगर हम देखें वचन पढ़ना, जितना ज़्यादा आप वचन पढ़ोगे उतनी ज़्यादा आपको करेक्शन मिलेगी, उतना ज़्यादा परफेक्शन में चलोगे, उतना ज़्यादा आपके अंदर कटाई छटाई परमेश्वर करेगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हालेलुया। जब आप वचन पढ़ोगे तो वचन से भरे हुए होगे, जब वचन से भरे हुए होगे तो आप परख पाओगे क्या सही है, क्या गलत है, क्या चुनाव करना है, किस बात के कारण आपका अभिषेक खरा रहा था, किस चीज़ के कारण आपने बहुत कुछ खोया था, क्या आपको करना है जिसके कारण आप बढ़ो, जो आपने खोया उसको पालो। हालेलुया। तो ये चीज़ है, ये तरीके हैं। इन बचे हुए दिनों के अंदर जितना हो सके आप उपवास में आओ। ये नहीं कि 24-24 घंटे, ऐसा भी उपवास खुदा को नहीं चाहिए कि अपनी हालत ख़राब कर ली, तबीयत खराब कर ली, उपवास हॉस्पिटल में टूट रहा है। ये चीज़ें खुदाबंद को नहीं चाहिए। अपनी बुराई को छोड़ने का, अभिलाषाओं को छोड़ने का, उन गलत व्यवहार, गलत काम, गलत सोच, गलत चीज़ों को जो आपको प्रभु से दूर करती है, उन चीज़ों को छोड़ने का उपवास रखो। चाहे आप 2 घंटे का भी उपवास रख रहे हो, अगर उसमें भी आप परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हो, या अन्य भाषा कर रहे हो, या प्रार्थना कर रहे हो, या चलते फिरते भी आराधना कर रहे हो, या अपनी जुबान को बुराई करने से रोके हुए हो, या आप नम्र और दीन हो, परमेश्वर के गुणों को प्रकट कर रहे हो, तो भी परमेश्वर आपके उस उपवास को ग्रहण करेगा। ये नहीं कि आप उपवास के टाइम में 4 घंटे परमेश्वर के साथ संगति बैठ गए, लेकिन आप बुराइयों से भरे हो, कड़वाटों से भरे हो, नामाफे की बातों से। जैसे आपने उपवास से हटे वैसे ही आप गाली गलौज, झूठ, चुगली, निंदा, फूट, विधर्म, गुस्सा, कुड़कुड़ाहट, झट क्रोध करना, झट से किसी को जवाब दे देना, गलत तरीके से व्यवहार करना, उस उपवास से परमेश्वर कहाँ से ग्रहण हो सकता है। प्रभु ने कहा है जो तुम्हारे अंदर से बाहर आता है, तुम्हारी जुबान से बाहर आता है, वो तुम्हें अशुद्ध करता है। तो उस अशुद्धता को हमारे अंदर से निकालने के लिए ना हमें उपवास में आना जरूरी है, क्योंकि वही चीज़ हमारी ब्लेसिंग को, आशीषों को, बरकतों को, छुटकारे को, चंगाई को, सामर्थ को, भरपूरी को, उन सब चीज़ों को, वही हमारी छोटी छोटी गलतियाँ, हमारे मुंह के गलत शब्द हमसे दूर कर रहे थे हमारी ब्लेसिंग्स को। आज टाइम है प्रभु के आगे पश्चाताप करें, बोले प्रभु जिस भी पाप के कारण मेरी कोई आशीष गई, मेरे उन पापों को क्षमा कर दे, मुझे फिर से उठा, बड़ा, मैं तुझमें बढ़ना चाहती हूँ। आप कोशिश करो, शुरुआत करो, छोटे से ही शुरुआत करो, लेकिन करो, उसको रेगुलर रखो, कोशिश करो रेगुलर रखो, रोज़ाना उस नियम पर बने रहने की कोशिश करो, लेकिन नम्रता, दीनता के साथ, बिना कुटकुटाहट,
बिना 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 विरोध के, बिना कड़वाहट के। हालेलुया। देखना प्रभु आपको इसका प्रतिफल देगा और आप धीरज धरना। देखना आप अपने अंदर बदलाव को देखोगे। प्रभु आशीष आप सभी को जय मसीह की।